हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी नेहा दत्ता। और अभी रिसेंटली मैं कुछ मेल्स और कमेंट्स चेक कर रही थी, तो अभी जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं ना, तो हमारे को ऐसे दुविधा बढ़ती है कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो अभी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि प्लीज़ टेल अस समथिंग। बहुत मुश्किल हो रहा है थ्योरी को पढ़ना। पढ़ रहे हैं तो याद नहीं रह रहा है, उसको एक दिन पढ़ते हैं फिर याद नहीं रहता, अगले दिन तक लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते। सो व्हाट टू डू अबाउट इट? यू नो वन थिंग, अगर आपको किसी चीज़ का क्यों पता है कि मुझे ये काम क्यों करना है, चांसेस आर हायर कि आप उस काम को कर लोगे। रीज़न बीइंग, क्यों आपको क्लैरिटी देता है उस काम को करने के लिए, फिर आप बेटर क्लैरिटी के साथ उस काम को अप्रोच करते हो एंड यू एंड अप कंप्लीटिंग दैट टास्क। सेम गोज विद योर सब्जेक्ट्स। आपको थ्योरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है बहुत बार, क्योंकि आप अगर खुद पढ़ रहे हो या आप किसी से क्लास ले रहे हो, और अगर वो आपको प्रैक्टिकलिटी नहीं बता रहे हैं उस चीज़ की कि आपको इसका कहाँ काम आएगा जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। यू जस्ट टेक इट लाइक ठीक है, थियरी सब्जेक्ट है। So recently I came across this video. Give it a watch. ना पहले हम कहां पर गए? एमसी सर्विस में गए। एमसी सर्विस में जाने के बाद आपको कहां पर जाना है बेटा? एमसी सर्विस में जाने के बाद आपको जाना है मास्टर डेटा। ये रहा मास्टर डेटा, व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। ठीक है, अब कंपनी का नाम यहां पर ही माइक्रोस्कोप दिख रहा है छोटा सा, इसको क्लिक करो। चलो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में दिखाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कम ऑन गाइस, कम ऑन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखो, आ जाएगा। ये देखा, ये कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हां, इसका रजिस्टर ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। ओके, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इसका 150 करोड़ है। पेड अप कैपिटल इसका 67 करोड़ 65 लाख समथिंग है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अच्छा 8 मई 1970 को बना था। क्या बात है, 8 मई 1970 को बना था। ईमेल आईडी भी दे दिया तुमको, कभी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो यहां पर ठोक देना ईमेल। लास्ट ईयर में इसने किया था 24 जून को। अच्छा ओके, कूल। एसेट्स अंडर चार्ज, क्या क्या एसेट गिरवी रखा हुआ है, बट अधिकतर इसने लोन चुका दिया मोटा भाई ने। इसलिए देखो स्टेटस क्या दिखा दे रहा है, क्लोज। स्टेटस क्लोज मतलब लोन चुका दिया। अब एसेट गिरवी नहीं है, जहां ओपन होगा वो एसेट गिरवी है। एक दो ओपन होगा, बाद में देखो सारा क्लोज है। ये ओपन है, एक एसेट ओपन है, एक चार्ज ओपन है, एक लोन अभी भी ओपन है। बाद में इसने सारा लोन वगैरह जो है ना चुका कर दिया मोटा भाई ने। सब क्लोज दिखाई दे रहा है, देखा? ओपन मतलब जिंदा है। लास्ट की तरफ देखो, कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह गिरवी है, लोन लिया होगा। डायरेक्टर्स का सारा डिटेल, सारा का सारा डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर्स लोग हैं। इट्स सो गुड टू सी कि सर स्टार्टिंग से सी इंटर से बच्चे को समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, और प्रैक्टिकल साइड दिखा रहे हैं एक सब्जेक्ट की। इससे ना आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे और लंबे समय तक चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। ये हेल्प करता है आपको सब्जेक्ट को बेटर तरीके से पढ़ने के लिए। सो आई वांट टू टेक अ मोमेंट आउट एंड शेयर एन इन्फॉर्मेशन। A23 में अगर CA इंटर है एंड यू आर लुकिंग फॉर क्लासेस, सो आप सर की क्लासेस देख सकते हैं। सर का रिसेंटली अभी परसों से 22 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है CA इंटर का, जिसमें लॉ और ऑडिट आपको मोहित अग्रवाल सर पढ़ाएंगे, EIS-SM आपको दिव्या अग्रवाल मैम पढ़ाएंगे, और बाकी सब्जेक्ट्स के एकदम टॉप नॉच फैकल्टीज़ हैं। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप ये प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बहुत अच्छा। अब क्लासेस होंगी कैसे? अगर आप देखो कोलकाता से हो तो आप फेस टू फेस बैच ले सकते हो, और अगर आपको है कि हमको तो अपने घर के कंफर्ट से देखना है, लाइव बैच पर घर के कंफर्ट से, सो यू कैन गो फॉर लाइव बैच। तो आप घर पे आराम से सेम टाइम पर जब लाइव बैच चल रहा है घर से देख सकते हो आप, या फिर आपको अपने पेस पर देखना सही लगता है कि मैं अपने स्पीड पे अपने टाइम पे देखूंगा, सो यू कैन गो फॉर द गूगल ड्राइव बैच। तो ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है बाकी आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो कल सर RTP और अमेंडमेंट्स करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर 11 बजे सुबह लाइव। उसको देख के आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि हाउ टू टेक द डिसीजन फर्दर परसों के बैच के लिए। सो आई एम गिविंग ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गिव इट अ चेक। और अगर आप CA इंटर में हैं, CS या CMA, तो आपको क्विकली अपडेट्स जानने, तो उसके लिए आप सर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, ये तो हुई क्लास वाली बात कि मैंने क्लास ली या सेल्फ स्टडी करी, तो मैंने ये ध्यान रखा कि मुझे सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, मुझे उसकी प्रैक्टिकलिटी जाननी है। सेकेंड स्टेप होता है, अब ये तो नहीं है कि क्लास ले ली बस बात खत्म, क्लास हो गया हमारा सारा काम, ऐसा नहीं होता है। अब आपको दूसरी बार जब सब्जेक्ट पढ़ना है, एक बार आप क्लास में आप बेस बन चुका है आपका, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कॉन्सेप्ट्स की, आप उसको दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। तो एक बार आप क्विक रीड लेंगे जो भी आप पहला चैप्टर से उठाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप ABC एनालिसिस देखें, जो A कैटेगरी वाला चैप्टर है वहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो आपने A कैटेगरी का कोई एक चैप्टर उठा लिया, उसके आप क्वेश्चंस देखें साथ में, चैप्टर के साथ। क्वेश्चंस आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस एरिया से इंस्टीट्यूट ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं या आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसका मतलब दैट एरिया इज इंपॉर्टेंट। तो आपको इंपॉर्टेंट एरिया पता चलता है क्वेश्चंस देखकर, या पास्ट ईयर क्वेश्चन देख के। आप जो भी क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हैं वो आपकी हेल्प करेगा। अब आपको इंपॉर्टेंट एरिया पता चल गए, कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता थे। अब इसकी मदद से आपको बनाने हैं अपने समरी नोट्स खुद। जी हाँ, अगर आपको फैकल्टी से मिली है कोई समरी नोट्स की, वो वेल एंड गुड, पर मैं हमेशा फिर भी सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद से बनाएं।
पेपर से एक दिन पहले ना जब अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स दिखते हैं ना, तो एक अलग ही वाइब आती है कि यार हो जाएगा, मैंने तो लिखा है। अपने हाथ से लिखा हुआ ना ईजी लगता है। अभी इसमें कुछ लोग कहेंगे कि मैंने जब बहुत लोगों से पर्सनल मेंटरिंग में कहा कि आप ना समरी नोट्स बनाओ, मैम हमने हाईलाइट कर तो लिया है, बुक में क्या करना है। मैं बताती हूँ एक चीज़ क्यों ज़रूरी है समरी नोट। ये थी मेरी लॉ की बुक, ये कंटेंट की बुक है सिर्फ, ये एक बुक है और ये दूसरी बुक है। अब आप एक बात बताओ, ये दो बुक हैं इतनी मोटी, आप क्या पेपर से पहले, मतलब पेपर से एक दिन पहले आप ये दो बुक पढ़ोगे? इसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप उसको पढ़ लो। दूसरी चीज़ है, अगर मैंने अब आपको ये दिया, ये समरी नोट्स हैं, ये मैंने बनाए थे समरी नोट्स। तो मैंने ये समरी नोट्स बनाए थे अलग अलग चैप्टर्स के, दिस वन चैप्टर एंड अनदर चैप्टर। तो ये क्लमसी, तो इस तरह से मैंने समरी नोट्स बनाए थे। अब अगर आपको मैं पेपर से पहले दूँ ये कि आपको ना इतना पढ़ना है, ओए होए कितना आसान लग रहा है इसको पढ़ना, इसको ना आप 10 बार पढ़ लोगे, पर वो बल्कि बुक्स को ना आप 10 बार नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको पहली रीडिंग से ही, क्लास के बाद जो भी आपका पहला रिविजन है, यू हैव टू एंश्योर फ्रॉम दैट रिविजन ओनली कि अभी मुझे इसको इतना कंसाइज करना है मटेरियल को कि मेरा सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतने से पेजेस में आ जाए, इतने से या थोड़े ज़्यादा पेजेस बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ चैप्टर्स इन एनी सब्जेक्ट। तो वो आप उससे बेटर तरीके से पढ़ पाओगे, चीज़ें अपने हाथ से लिखा है उसको बार बार पढ़ पाओगे, बार बार रिवाइज कर पाओगे, रिकॉल करने में हेल्प करेगा। तो दूसरा स्टेप समरी नोट्स है, प्लीज़ प्लीज़ समरी नोट्स बना लेना। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, ये समरी नोट्स हो गए। बात क्या, आपको क्विक इसको फ्रीक्वेंट इंटरवल पे रिवाइज रिकॉल करते रहना। ये तो हुआ सारा, पढ़ लिया मैंने। मॉक टेस्ट ज़रूर लिखने हैं आपको, मैं 1001वीं बार बोल रही होंगी। टेस्ट सीरीज़ पे मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, क्यों टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, क्यों मॉक टेस्ट करने चाहिए, मॉक टेस्ट। उसके बाद ये तो हो गया मेरा पहले वाला पार्ट। अब वो 3 घंटे इंपॉर्टेंट, तो मैंने अपनी आंसर शीट्स निकलवाई थी जब आई नीड टू चेक कि कहाँ मैंने क्या गलती करी है। तो उसमें मेरी लॉ वाली आंसर शीट है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको आंसर लिखते टाइम ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो आंसर आप लिखते हो ना कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है, ये वाला आंसर है, इसको कोने में मत लिखना, क्योंकि आप कोने में ऊपर देख रहे होगे लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर थ्रेड वाला जगह है, वहाँ लिख दोगे ना तो थ्रेड जब करोगे आंसर को तो वहाँ हाइड हो जाएगा। तो आपको मिड में लिखना है कि आंसर 5 या आंसर वो वॉट एवर आंसर यूर राइटिंग कौन सा पार्ट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन पूछा है तो डोंट जंप टू द आंसर डायरेक्टली। आपको ऐसे आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, आपको पहले लिखना है इशू। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ, बीट CA इंटर, CA फाइनल, CS, CMA, जिसमें भी लॉ का सब्जेक्ट होता है या थ्योरी वाला पार्ट, आपको कैसे लिखना है स्पेसिफिकली लॉ। इशू लिखोगे आप पहले, फिर आपको लिखना है एप्लीकेबल प्रोविजंस क्या है। इशू मतलब किस बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में, एप्लीकेबल प्रोविजन क्या है। एज पर प्रोविजंस परटेनिंग, लैंग्वेज देख रहे हो, प्रोविजंस परटेनिंग, ये आपको थोड़े अच्छे शब्द लिखने हैं और उसको हाईलाइट भी करना है कि आप मुझे पता है और आप पढ़ो एग्जामिनर कि मुझे ये शब्द पता है। तो प्रोविजंस परटेनिंग, फिर उसके बाद आपको सेक्शन नंबर लिखना है। अगर सेक्शन नंबर पता है तो ही लिखना, गलत सेक्शन नंबर मत लिखना, मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, कट और जाएंगे। मैंने एक बार एक सब्जेक्ट में गलती करी थी, DT में मैं सेक्शन नंबर लिख कर आई, गलत लिखाई, एग्जामिनर ने वो पूरा कट करा और आगे मुझे कोई मार्क्स नहीं दिए उस चीज़ के, क्योंकि मैंने शुरुआत ही गलत करी। सो डोंट राइट द रॉन्ग सेक्शन नंबर इफ यू डोंट नो। जितनी चीज़ें पूछी हैं उन सब का प्रोविजन लिखा है मैंने पहले एप्लीकेबल प्रोविजंस में। देन आप नेक्स्ट देखोगे मैंने सब चीज़ें हाईलाइट भी मतलब अंडरलाइन करी हैं। फिर उसके बाद पहले इशू, एप्लीकेबल प्रोविजन, फिर गिवन केस, क्वेश्चन में क्या पूछा है तो गिवन केस, देन कम्स द कंक्लूजन, तो बेस्ड ऑन ऑल द प्रोविजंस आई हैव रोट। उसके बाद ये कंक्लूजन मैंने ड्रॉ करा है। ये 4 मार्क्स का आंसर था और मुझे पूरे 4 में से 4 मिले हैं। अगर आप डायरेक्टली कंक्लूजन लिखते, क्वेश्चन पूछा आपने लिख दिया हाँ येस और नो, ये सो एंड सो इज आंसर, आपको 4 में से 1 या 2 मार्क्स मिलते हैं मैक्सिमम। 4 में से 4 चाहिए, 6 में से 6 चाहिए, वो तब होता है जब आपने पूरी प्रॉपर चीज़ें लिखी हैं। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा इससे कि पेपर में आंसर लिख कर कैसे आना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई होप अगर ये चीज़ें आप करते हो, आप वाई का ध्यान रखते हो कि क्यों आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, क्यों वो प्रोविजन आया है। अगर आप या तो आप खुद से डिराइव कर पा रहे हो चीज़, या जिस फैकल्टी से क्लास ले रहे हो ध्यान रखो कि वो ऐसा कुछ बता रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे फैकल्टी की वीडियोज़ ना आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं। स्क्रॉल थ्रू और थोड़ा डिसाइड करो कि किससे क्लास लेनी है। थोड़े स्मार्ट हो जाओ, यूट्यूब पे स्क्रॉल करके चेक करो कि कौन से फैकल्टी का आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, किससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट्स द फैकल्टी वो जो आपके लिए सूटेबल होंगे। तो ऐसे अपने फैकल्टी डिसाइड करो, सब्जेक्ट का वाई समझो क्यों पढ़ रहे हो, देन आप सेकेंड रिविजन करो, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट एरिया डिराइव करके फिर समरी नोट्स बनाओ, अपने खुद बनाओ अगर टाइम है तो। तीसरी चीज़, वो समरी नोट्स जो आपके पास है उससे मल्टीपल रिविजन्स करते रहो। अपना खुद ऑडियो नोट बनाओ, खुद वॉक करते हुए कहीं जाना है उससे पहले फटाफट पेजेस शफल कर लिए। तो इसको आप ऐसे ही लाइक दिस शुड बी अ गो टू थिंग, एकदम गए थोड़ा समरी नोट्स देख लिए, तो बार बार उसको रिवाइज करते रहो। चौथी चीज़, मॉक टेस्ट पेपर लिखो। और पांचवी चीज़, ध्यान रखो कि आंसर पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है। ये चीज़ें आप करोगे, आई एम श्योर कि
50, 55, 60 आपके आ जाएंगे, क्योंकि मेरे हमेशा 55 प्लस मार्क्स आए हैं थ्योरी सब्जेक्ट में। सो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी बहुत हेल्प करेगा ये। ओके, सो आई होप मैंने थोड़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगी और आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आएंगे और आप जो भी आपका अपकमिंग अटेम्प्ट है आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। So, क्या आप ये करने वाले हैं? समरी नोट्स बनाते हो क्या आप? प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताओ, ताकि जो नहीं बना रहे हैं ना उनको पता चले कि समरी नोट्स बनाना और मॉक टेस्ट पेपर लिखना कितना ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और आप ये करते हो तो प्लीज़ लिख के बताइए कि आप करते हो और ये आपको फ़ायदा करा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।